35 लाख लोग इस महीने में शादी कर रहे हैं, वो लोग पागल हैं? हाँ फालतू रीजन पे शादी कर रहे हैं सर लोग। मेरा एक दोस्त 23 साल पे शादी कर रहा है। मैंने कहा तू 23 साल में इतनी जल्दी क्या है तुझे? कह रहा है तलब लग रही है। मैंने कहा तलब क्या होता है? तू बीवी ढूंढने निकला, बीड़ी ढूंढने निकला? दोस्तों का एग्जांपल देते, तुम्हारे 3 खास दोस्त हैं, उनकी शादियां तक हो गई, उनके बच्चे तो हो गए, उनको देखा देखी शादी कर लो। उन्हीं को देखा देखी तो मन नहीं करता करने का। भाई तीनों दोस्त मेरे शादी से पहले इतने खुश रहते थे, हट्टे कट्टे, अब मिलते ऐसा लगता है चूस लिया उनको किसी ने। ऐसा लगता है परमानेंट एनेस्थीसिया दे दिया था। सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर रहा है। सही बता रहा। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि? मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। नए वर्ड बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती आज। ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होता। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के। मैं कहा आर यू वॉमिटिंग? आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है? चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया? बोर हो गए इस वर्ड से? ये कौन है? ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार। 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड ला के दोबारा वॉमिट सुन लेना, वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड। कुत्ते को देखा? बाबा बाबा वही चल रहा होगा तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन पता कर लो, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी। कोई फायदा नहीं आपका। सारी आपने बात क्या की, इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या? कह रहा क्या बोला तूने? मैं कहा रिसिप्ट। क्या रिसीट होता है गवार? मैंने गलत ही बोला था। तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था? जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया ना रिसीट बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं? मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स? मैं कहा यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो और वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है। एक और बार बोल दो अंकल। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। वाह क्या आता है मेरे को, है? आप लोग को प्रिंट करना आता है? यू आर ऑल्सो प्रिंटिंग इंजीनियर्स। आप लोग के पास बस डिग्री नहीं है।
डिग्री तो हमें भी दी, स्कैन कॉपी भेजा करे, प्रिंटिंग तो सिखाई है, कर लो प्रिंट, प्रिंटिंग तो आती है ना भाई। इतना फकौल डिपार्टमेंट, कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला गेस्ट लेक्चर में आता था। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में थियरी के क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहे थे और बच्चे फिर भी फेल हो रहे हैं खुद करके। मैंने कहा पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा पढ़ना आता तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करते। हमारे टेबल के नीचे ना वो रकून आ गया एक, 3 लड़के तो उसको देख के टेबल पे चढ़ गए कि ये है क्या। एक उसके पास जाके कह रहा अरे भाई इसे तो लास्ट टाइम डोरेमोन में देखा था, गैजेट देगा ये। मेरे को समझ जाना चाहिए था कि ये होने वाला है, क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास एक पालतू बिल्ली थी। उस बेचारी बिल्ली को अपने पूरे जीवन काल में कैट फूड छोड़ के सब नसीब हुआ। हमारे कमरे पे जो एक्स्ट्रा बनता था इसके पेट में जाता था। एक बार सारे दूध की कॉफी बन गई तो बिल्ली ने कॉफी ही पी। बिल्ली पता ना आलसी जानवर है, पड़ी रहना चाहती, कॉफी पी के जगह उमरी क्या कर दिया ये, इतनी एनर्जी कहां लेके जाऊं, लैपटॉप चलाऊं, क्या करूं एग्जैक्टली। हमारी बिल्ली का नाम बिल्ली था। हमसे कोई पूछता था ऐसा क्यों, हम कहते थे बिली एलिश के नाम पे रखा है। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो जो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होके देख रहे। उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ हाँ सर्विस कराना पड़ेगा अब तो, मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे, वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे, मेरा दोनों ठंडा करते हैं। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, और उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसको, बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है, हम बताते हैं कैसे बोलना, ठीक है सारे बैठ जाओ। हाँ हैरिस होता है हैरिस, अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे। क्या नहीं हैरिस होता है ना, जल्दी चेक करो। हाँ हैरिस होता है, हैरिस बोलो। हम हरास बोलेंगे, क्या कर लोगे? क्या नहीं हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे, प्लीज यार। तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हरास ही बोलेंगे, जो खाना वो खा। हम जा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो। बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटूटू, इट डजंट मैटर। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग माचो आ गया। प्रेशर बहुत है, जितनी शादियां उतने बच्चे। मेरे बाप को तो मैं किसी तरह समझाता हूँ कि पापा 6 महीने रुक जाओ, इस घर पे शादी और बच्चे की बात मत करना। किसी तरह मेरा बाप ठंडा होता है, फिर किसी की शादी का कार्ड आ जाता है मेरे घर पे। रजत वेड्स नीलम, चमन वेड्स चूतिया। $35 कार्ड रखे दिसंबर के मेरे घर पे इस समय शादियों के 35 कार्ड। ऐसा लगता है हम धंधा करते हैं कार्डों का, शादी का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं हम लोग, दूसरों के घर से उठा के अपने घर में शादी कार्ड रख रहे हैं हम लोग। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे।
मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे, बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत है। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरा। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है यार?